हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइस एम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे है टाटा मोटर्स और दूसरा है आपका टेक महिंद्रा। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। देखो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है ना, आपको साइडवेज चलते हुए दिखाई दे रहा है कुछ दिनों से। यानी देखो ये तो अभी फिलहाल तो अपने सपोर्ट के ऊपर ही है, लेकिन यहाँ पे जो है ना एक चीज़ आपको समझना है कि टारगेट यहाँ पे बड़ा देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक अच्छे सपोर्ट पे ये जो चलते हुए दिखाई दे रहा है, प्लस साथ साथ यहाँ पे बैकअप में सपोर्ट भी है। यानी कि इसका जो क्वार्टर फोर का नंबर है वो आप जानते हो कि नंबर कितना खास नंबर देखने को मिला है, जहाँ पर टाटा मोटर्स लगातार जो है कुछ ऑलमोस्ट आपको सालों से जो है इसका प्रॉफिट नहीं होता था, इसका लॉस देखने को मिलता था। लेकिन अभी जो है यहाँ पे 2 क्वार्टर से एक अच्छा एक यहाँ पे ग्रीन प्रॉफिट आपको देखने को मिला है, तो जरूर कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्प आपको मिलते हुए दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको टारगेट मिलते हुए दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका 624 रुपया पर शेयर का टारगेट भी आपको देखने को मिला है यहाँ पे CLSA के द्वारा। ठीक है, तो ये भी एक सपोर्ट है। लेकिन देखो यहाँ पे आप किसी के कहने पे स्टॉक को बाय या फिर सेल मत करना। कोई नहीं जानता कि कब स्टॉक ऊपर जाएगा, कब यहाँ से डाउन जाएगा। तो खुद से एक बार जरूर से आपको समझना है कि क्या इसका जो टेक्निकल बता रहा है और क्या इसका फंडामेंटल बता रहा है। देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट में एक चीज़ आपको बताऊँ, जब बात यहाँ पे आता है टाटा मोटर्स का आपका फंडामेंटल का ना, तो यहाँ पे समझना जो सबसे ज़्यादा ये आपको जरूरी है से कंपनी का कैश फ्लो। यानी कि जो कंपनी सामान बेच रहा है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो। देखो यहाँ पे आपको जो कंपनी का प्रॉफिट जरूर ही आपको लॉस में देखने को मिलता है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे सेल्स चेक करते हैं ना, तो देखो सेल्स प्लस यहाँ पे प्लस में देखने को मिलता है। और प्लस यहाँ पे एक चीज़ और है जो है कैश फ्लो, वो भी यहाँ पे आपको लगातार जो है सही है। ठीक है, देखो चेक करने का क्या तरीका होता है ना, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चेक ऐसे करो, जो इसका यहाँ पे ये नंबर है यानी कि 35,388 करोड़, इससे कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। ठीक है, और जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं आपको उसका प्रॉफिट क्या देखने को मिल रहा है, तो एक बार यहाँ पे देख लो प्रॉफिट इसकी यहाँ पे आपका 2690 करोड़। तो यहाँ पे खुद से आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी का जो है यहाँ पे कैश फ्लो कितना गजब का नंबर देखने को मिलता है, और यही चीज़ जो है कंपनी को बचा कर चल रहा है। बाकी यदि इसका कुछ और बेसिक चेक करोगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो आपको ROC है वो यहाँ पे सही देखने को मिलता नहीं है, मात्र 6% का है। यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है, वही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे बढ़ रहा है 106 रुपया। यानी कि मात्र 6% का ग्रोथ है, जो बहुत ही कम है। क्योंकि देखो किसी भी कंपनी का जो ROC हो या फिर आपका ROE, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, लेकिन दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% से कम देखने को मिलता है। देखो डेब्ट टू इक्विटी, तो ये यहाँ पे आंकड़ा देखने को मिलता है 2.96 का। ठीक है, यानी कि ये एक से कम होना चाहिए, और यहाँ पे एक से ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी कि कर्ज जो कंपनी के पास है। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अब ये क्या बताता है, इसका मतलब है यदि कंपनी 100 रुपया यहाँ पे कर्ज ले रहा है, तो इसके बदले कंपनी का कितना गुना सेल हो रहा है, तो यहाँ पे मात्र हो रहा है आपका 1.14 टाइम्स, यानी कि 114 रुपया कंपनी का सेल हो रहा है। तो खुद से एक बार सोचो कि क्या कंपनी यहाँ पे कर्ज में कभी फंस सकता है। हाँ, चांस बनता है, क्योंकि 100 रुपये का सेल है। सॉरी, यहाँ पे यदि 100 रुपया कर्ज है कंपनी का ना, तो यहाँ पे सेल आपका हो रहा है 114 रुपया, तो चांस यहाँ पे जो है सही नहीं है। इसीलिए बस आपको यही बेसिक जो फंडामेंटल कंपनी का सही देखने को नहीं मिलता है, और इसी कारण के लिए लोग बहुत से लोग यहाँ पे डरते हैं टाटा मोटर में इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए, लेकिन एक चीज़ तो आपको समझना है, टाटा मोटर्स का पहले कुछ कंडीशन अलग था, लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन आपको लगातार चेंज यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। और जब से यहाँ पे EV मार्केट के रिलेटेड जब से ये आगे बढ़ते हुए दिखाई दिया, तब से हम लोग यहाँ पे ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं। देखो यदि आपको ये EV जो मार्केट है ये लॉन्ग टर्म में ग्रो करते हुए दिखाई देता है, तो फिर टाटा मोटर्स जो भी प्राइस में मिल रहा है वो प्राइस में बिल्कुल भी दिखने को नहीं मिलेगा। इसका प्राइस आपको 1000 प्लस ही जाते हुए दिखाई देगा, इसमें कोई भी जो शक नहीं है। ठीक है, तो बस इस चीज़ को आपको समझना। लेकिन पहले हम लोग इसका चेक करते हैं टेक्निकल, फिर हम लोग आपको ये डिस्कस करेंगे कि क्या बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो पहले जो यहाँ पे सपोर्ट था ना, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो था यहाँ पे 380 का रेंज। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहा था कि जैसे इस लेवल के स्टॉक ऊपर गया था, मैंने कहा था स्टॉक को बाई करो। और एक बार शायद आप लोग यहाँ पे याद होगा, जब गिरावट देखने को मिला था, जब इसका रेंज आपको आ गया था 420 के लगभग, तो मैंने उस समय भी कहा था कि देखो जब तक ये 380 के ऊपर है ना, डरने वाली कोई जरूरत ही नहीं है, आराम से यहाँ पे आप बाई करके चल सकते हो। या फिर आप यदि आपने होल्ड किया हुआ है तो यहाँ पे होल्ड करके चलो, और फिर जैसे इसका क्वार्टर फोर का नंबर यहाँ पे सही आते हुए दिखाई दिया, वैसे स्टॉक में यहाँ पे गेन दिखने को मिला है। लेकिन देखो अभी क्या करना है, देखो जहाँ पर जो है जब इसका लेवल 380 का था, तो उस समय 380 का सपोर्ट था। ठीक है, ये तो आप लोगों को मालूम है। अब जब ये 380 के लेवल जब स्टॉक चलते हुए दिखाई दे रहा था ना, तो फिर इसका यहाँ पे बन रहा था आपको जो रेजिस्टेंस 510 का लेवल, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था।
अब ये जैसे ही 510 के लेवल को क्रॉस किया है, अब यानी कि अब ये जो 510 का लेवल है वो बन चुका है सपोर्ट। तो अब जब तक इसके ऊपर स्टॉक चलते हुए दिखाई देगा तब तक तो सही है, और जैसे 510 का जो लेवल है वो यदि डाउन जाता है और यदि आपको क्लोजिंग दे जाता है तो फिर तो इस स्टॉक का जो लेवल है 480 450 का जरूर से देखने को एक बार मिलेगा। लेकिन जहाँ तक ऐसे मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉक जो है यहाँ पे न्यूज के बेसिस से आगे नहीं गया, ये अपने Q4 के रिजल्ट के बेसिस से आगे गया है। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना है जानते हो, इसका लेवल है फिलहाल अभी चल रहा है यहाँ पे 509 के रेंज में, ठीक है ठीक है। तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, लेकिन बस यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कितना का? 509 रुपये का, ये आपको ध्यान देना है। और देखो इसका यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस क्या बन रहा है ना, ये अपसर का जो ये अब यहाँ पे जो देख रहे हो आपको जो लेवल है, ये इस लेवल को आपको जरूर से फॉलो करना है। जैसे इस लेवल के ऊपर क्रॉस करते हुए दिखाई देगा तो फिर से यहाँ पे एक प्लस पॉइंट यहाँ पे जो आपको मिलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपको टेक्निकल से भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अभी भी यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, बस आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है 509 का, बस यही चीज़ आपको समझना है एक शॉर्ट में, ठीक है। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है टेक महिंद्रा। अब देखो आज के दिन यहाँ पे एक अच्छा गेन देखने को आपको मिला है, और जो इसका लेवल है वो यहाँ पे आपको आ चुका है 1123 में, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जैसे ही इसका लेवल आपको 1050 के ऊपर जाएगा स्टॉक को बाई करो। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, ठीक है। जब इसके लगभग मैंने एक हफ्ता पहले या फिर 3-4 दिन पहले जब मैंने आपको एक जो आपको बताया था स्टॉक्स टू बाई नाउ में, ठीक है, उस समय आप यदि बाई करते तो आराम से यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट का आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी खराब नहीं है। और देखो मैंने यहाँ पे जो है टेक महिंद्रा को इसलिए आपके साथ शेयर किया था क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि कौन सा एक ऐसी कंपनी है जिसका आपको बिजनेस भी यहाँ पे सही है और उसका अभी आपको वैल्यूएशन भी यहाँ पे सही दिखने को मिलता है, और इसलिए मैंने टेक महिंद्रा आपके साथ शेयर किया था, ठीक है। ये एक IT सेक्टर का स्टॉक है, और यदि आप इसका पी चेक करोगे तो अभी फिलहाल जो है ऑलमोस्ट सारे IT सेक्टर के स्टॉक का पी जो है, जो भी और सब जो IT सेक्टर का जो भी स्टॉक का पी है ना, उससे यहाँ पे कम दिखने को मिलता है। मात्र यहाँ पे 20.61 का ही पी है। बाकी मार्केट कैप चेक करोगे तो 1 लाख करोड़ का ऊपर का मार्केट कैप है, और साथ साथ कंपनी आपको जो डिविडेंड भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है जो ऑलमोस्ट आपका है 3% का। तो यहाँ पे हर कुछ आपको मिलते हुए दिखाई देगा, बस शर्ते आप में पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। देखो कंपनी का यहाँ पे जो नंबर तो यहाँ पे सही देखने को मिला, बस यहाँ प्रॉफिट आपको कुछ खास मिला नहीं है, और इसलिए बीच में प्रेशर था। लेकिन फिर धीरे धीरे यहाँ पे जो है पूरे IT मार्केट में ही जो गेन हुआ है उसके कारण टेक महिंद्रा में भी सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या अभी बाई करने का मौका है या फिर नहीं है, वो हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको सपोर्ट बन रहा है ना, वो यहाँ पे 1050 का लेवल जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। लेकिन अभी जो फिलहाल यहाँ पे अपने सपोर्ट यानी ये जो स्टॉक है सपोर्ट के ऊपर चलते हुए दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो टेक्निकल में भी सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा, इसमें कोई भी शक है नहीं। तो आराम से यहाँ पे स्टॉक को अभी भी बाई कर सकते हो। बस यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना है, ये पॉइंट जो यहाँ पे बनता है ऑलमोस्ट आपको 1120 के समथिंग में, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 1115 के समथिंग में यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे जो सपोर्ट बन रहा है, तो उस सपोर्ट को यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉक को बाई कर सकते हो, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में जरूर से समझ लेना। हाँ एक चीज़ और है, देखो जो यहाँ पे 1115 जो सपोर्ट है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, ठीक है। बस इस चीज़ को समझना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे 1050 का है। तो यदि मान लो यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करके चल रहे हो, और यदि आपको मान लो थोड़ा आपको लॉन्ग टर्म पर्पस है, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको 3 से 4 मंथ 5 मंथ, तो यदि मान लो यहाँ से स्टॉक डाउन जाता है ना, तो आपको ये स्टॉप लॉस जरूर से यहाँ पे याद रखना है 1050 का लेवल। जब तक इस लेवल के ऊपर स्टॉक चलते हुए दिखाई देगा तो फिर से यहाँ पे ब्रेकडाउन का पूरी चांस है, इसमें कोई भी शक है नहीं। तो बस यही आपको समझना है। बाकी इसके बारे में मैंने बहुत से वीडियो को बताया कि कंपनी कैसा फंडामेंटल है, इसके फंडामेंटल कंपनी का कुछ भी खराबी नहीं है, हर कुछ कंपनी का सही दिखने को मिलता है सिवाय 1-2 चीज़ छोड़ाकर। तो वो यहाँ पे कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे सारे कंपनी का जो है फंडामेंटल 10 में से 10 तो होता नहीं है, कोई का यहाँ पे 9 तो कोई का यहाँ पे 10 देखने को मिलता ही है, ठीक है। चलो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।